नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्जाम प्रेप में। आज हम उत्तराखंड में कृषि व्यवस्था, कृषि संस्थाएं, कृषि भूमि के प्रकार और स्थानीय शब्दावलियां, कृषि से संबंधित बीज प्रमाणन एवं विपणन संस्थाएं, जोत की स्थिति, चकबंदी और बहुत कुछ कृषि संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत का जान लेते हैं जो चीज़ें कृषि में प्रारंभिक संरचनाएं थी, फिर उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था की बात करेंगे। भारत में कृषि की प्रारंभिक संरचना 1871 में लॉर्ड मेयो के काल में कृषि का संगठित प्रशासन शुरू हुआ। राजस्व कृषि और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि को संगठित प्रशासन शुरू हुआ था। ठीक है, इसका 1871 में। 1875 में भारत में कृषि विभाग की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट सवाल है, कृषि विभाग की स्थापना कब हुई करके। 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICAR भारत में मृदा को 8 भागों में वर्गीकृत किया है। ये 8 भाग हम जब ज्योग्राफी में मृदा चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर बताऊंगा मैं आपको। उत्तराखंड में जैविक कृषि और संस्थान। ठीक है, 2003 में उत्तराखंड में जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना पंतनगर में की गई। 2003 में ही उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई। 2011 में राज्य की पहली कृषि नीति लागू हुई। 2018 में दूसरी कृषि नीति अधिसूचित की गई। जैविक कृषि विधेयक 2019 को जनवरी 2020 में राज्यपाल की मंजूरी मिली और उत्तराखंड जैविक कृषि अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया। जैविक कृषि वो होती है जिसमें हम उर्वरक या रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जो प्राकृतिक रूप से हमें खाद वगैरह मिलती है या प्राकृतिक रूप से हम जो खेती करते हैं, वही जैविक कृषि के अंतर्गत आती हैं चीज़ें। कृषि भूमि एवं जनसंख्या स्थिति। उत्तराखंड में लगभग 69.77% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। मुख्यतः ग्रामीण लोग जो हैं वो कृषि पर आधारित हैं। राज्य कृषि भूमि पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड कृषि विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना ग्राम्य योजना भूचरण व पर्यावरण संरक्षण हेतु इसको लाया गया था। मतलब इस योजना को ग्राम्य योजना किसके लिए लाई गई? तो भूचरण और पर्यावरण संरक्षण हेतु। बीज प्रमाणन एवं विपणन संस्थाएं। 14 मार्च 2001 को उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन किया गया। इसका मुख्यालय देहरादून में है। इसका उद्देश्य इसको किसके लिए लाए? तो उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों को सुनिश्चित करना। मतलब कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को बांटने के लिए ये एजेंसी बनाई गई। इनको सुनिश्चित करना कि ये अच्छा है बीज या नहीं है करके। 14 मार्च 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। 8 जून 2006 को उत्तराखंड में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसका मुख्यालय भी देहरादून में है, इसकी स्थापना हुई 8 जून 2006 को। दिसंबर 2000 में कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन किया गया। विपणन माने बेचना इधर को, ठीक है, किसी उत्पादों को। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु इसकी स्थापना की गई, क्योंकि किसानों को उचित मूल्य मिल नहीं पा रहा था, तो ये लोग दिलाएंगे उसे। जोतों की स्थिति 2015-16 के आधार पर सबसे लेटेस्ट यही है अभी तक। 8,81,305 कुल जोतें हैं उत्तराखंड में। कुल क्षेत्रफल में कितनी है? 7,47,320 हेक्टेयर क्षेत्रफल में। औसत जोत का आकार है 0.847 हेक्टेयर। इम्पोर्टेंट सवाल है, आया है पेपरों में, औसत जोत पूछते हैं कितनी है करके। मतलब कुल मिला के इतनी औसत जोत है। उत्तराखंड में सीमांत जोतों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सीमांत जोतें अभी जानते हैं कितने हेक्टेयर से कितने हेक्टेयर तक होती हैं। क्रियात्मक जोत श्रेणियाँ, जोत आकारों का वर्गीकरण। सीमांत जोत होती हैं 1 हेक्टेयर से कम। लघु जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक। अर्ध मध्यम जोत 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक। मध्यम जोत 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक। वृहद जोत 10 हेक्टेयर से 3 हेक्टेयर। 10 हेक्टेयर से जो अधिक होगी वह वृहद जोत कहलाएगी। तो उत्तराखंड में कौन सी है? ये सबसे ज़्यादा सीमांत जोत है। 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, मतलब कि एक किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। कृषि का क्षेत्रीय स्वरूप। पर्वतीय क्षेत्र केवल निर्वाह आधारित। मतलब कि जैसे कृषि का सब, जैसे हाँ पहाड़ों में क्या करे रहते हैं, 3-4 खेत जो मकान होगा उससे 3-4 खेत ऐसे करके लगा लिए। कुछ जो कभी जैसी फसल चली, जैसे रबी की चली, खरीफ की चली, तो उतना बो दिया। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कृषि जीवन का मुख्य आधार है। आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े खेतों में धान ये बोए रहते हैं, गेहूँ, गन्ना, क्योंकि वहाँ का मुख्य आधार वही है, वहीं से चल रही है उनकी आजीविका। राज्य में स्वयं को
यहाँ कर भी नहीं सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि सीढ़ीदार खेत बनाने होते हैं, वो भी 15% ढाल वाले। ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आया है पेपर में। सीढ़ीदार खेतों में इतना ज़मीन भी नहीं होती है ज़्यादातर, फिर उनमें सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं होती है, तब केवल निर्वाह आधारित है। उत्तराखंड ने स्वयं को जैविक राज्य घोषित किया है। जिलेवार विशेष तथ्य हैं कुछ, जैसे सबसे अधिक शुद्ध बोया क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? उधम सिंह नगर में। सबसे कम शुद्ध बोया क्षेत्रफल चंपावत में पाया जाता है। सबसे अधिक ऊसर भूमि चमोली में पाई जाती है। सबसे कम ऊसर भूमि नैनीताल में पाई जाती है। सबसे अधिक परती भूमि पौड़ी में पाई जाती है। सबसे कम परती भूमि रुद्रप्रयाग में पाई जाती है। सबसे अधिक चारागाह भूमि चमोली में पाई जाती है। सबसे कम चारागाह भूमि टिहरी में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आते रहते हैं इनमें से कुछ ना कुछ। उत्तराखंड में कृषि भूमि के प्रकार। सिंचाई के आधार पर 3 प्रमुख प्रकार हैं। तालाब भूमि सर्वोत्तम सिंचाई सुविधा वाली होती है, सबसे उपजाऊ होती है। अब ज़्यादातर सिंचाई होती है तो उपजाऊ भी होती है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। उपजाऊ भूमि से 3 गुना अच्छी मानी जाती है। इनसे कूट वाले सवाल आते हैं, इससे 3 गुना अच्छी मानी जाती है, कैसी मानी जाती है, इस टाइप से। तालाब भूमि के भी उपवर्ग हैं, 3 उपवर्गों में बांटा गया है, सेरा, पणचर, सिमार। सेरा कहते हैं जहाँ अधिक जल की प्रचुरता वाली उत्तम जलोढ़ भूमि। पणचर होती है आंशिक जलपूर्ति वाली मध्यम भूमि। सिमार होती है लगातार जल प्लवित वाली भूमि, धान के लिए उत्तम। सिमार, गजार ऐसे कहते हैं ना, जहाँ कीचड़ हुए रहता है उधर। उपरांव भूमि पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपरी भाग, सिंचाई की कमी होती है यहाँ। वर्गीकरण उपरांव अव्वल और उपरांव द्वयम, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। इससे 1.5 गुना अच्छी, इस टाइप से है कुछ इसका भी। इजरान भूमि जंगलों के बीच पथरीली व अपरिपक्व भूमि, निम्न श्रेणी की भूमि होती है। राजस्व अभिलेखों में ऊखड़ भूमि कहा गया है इसको, इजरान भूमि को। इसे ही कटील भूमि भी कहते हैं। आ जाएगा सवाल, कटील भूमि किसे कहते हैं? तो इजरान भूमि को। इसे इजर भी कहते हैं, ठीक है। अन्य पारंपरिक भूमियाँ जैसे घरिया भूमि, गांव के पास की कृषि भूमि को घरिया भूमि कहते हैं। बुनिया भूमि जंगलों के निकट की भूमि को बुनिया भूमि कहते हैं। बिचलिया भूमि गांव के बीच में जो भूमि होगी उसे बिचलिया भूमि कहते हैं। कुछ स्थानीय शब्दावलियाँ, स्थानीय शब्द और हिंदी अर्थ, ये अब आ रहे हैं इस टाइप के सवाल, तो ध्यान देना इनमें। तलाव या कुल्यांदा सिंचाई वाली भूमि। उपरांव वर्षा पर निर्भर कृषि भूमि। इजरान कटुला बुनिया जंगल से लगी भूमि। सेरा बगड़ स्यार नदी घाटी से सटी भूमि। सिमार या केदार दलदली भूमि। डुंगिया डुंगवाड़ी ओखड़ पथरीली भूमि। कटील निकृष्ट भूमि। बांजो बांज बंजर जमीन, ठीक है, बांजो पहाड़ों कहते हैं। गोचर चरागाह भूमि, गोचर मतलब गाय चर रही हैं, तो चरागाह भूमि। मध्यकालीन कृषि शब्द भी थे कुछ, पाए कास्ट होते थे। सिरतान द्वारा अन्य गांवों में की गई भूमि, ये सिरतान इरतान मैंने बताए हैं, इनको मैं अभी आगे जब आएंगे चंद्रकाल में तो हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे उधर पर। सलाण भूमि ढालू भूमि, सलामी वाली भूमि। ढाल मैंने बता दी 15%, ये आया है सवाल, तब 2-3 बार बता दे रहा हूँ। अकर राज्य से राजस्व मुक्त दी गई भूमि। कुल्यावाप भूमि माप की पारंपरिक इकाई कुमाऊँ में। कुल्यावाप क्या है, आ जाएगा, तो वहाँ जड़ी बूटी ये वो ऐसे दिए होंगे, तो भूमि माप की पारंपरिक इकाई है, ठीक है, कुमाऊँ क्षेत्र में। खसरा ब्रिटिश कालीन भूमि प्रबंधन रजिस्टर होते थे। आजकल भी हम खसरा खतौनी निकालते हैं जब भी कुछ कागज बनाते हैं, तो तब से लिखा हुआ है उनमें। तो किसी राजस्व ग्राम की परिधीय भूखंड, राजस्व तोक होता है कि नहीं, जैसे हम न्याय पंचायत के अंदर ये राजस्व तोक है कहते हैं, तो एक परिधि बना दी हमने, गोल बना दिया कि इसके अंदर जो भूमि आएगी वो तोक कहलाएगा। उत्तराखंड में चकबंदी पर्वतीय क्षेत्रों में बिखरी छोटी छोटी जोतें एकत्र कर बड़ी जोत बनाना चकबंदी कहलाता है। चकबंदी मतलब कि जैसे ये है पूरा, ये इधर मेरे पास खेत है, एक खेत इधर पर है और एक खेत यहाँ है, बीच में किसी और के खेत हैं ये, तो चकबंदी करा के मैं क्या करूँगा, इससे ये वाले खेत ले लूँगा और अपना इतना पूरा एरिया बना लूँगा ऐसे करके, और जो मेरा ये खेत है वो इस आदमी को दे दूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा, इससे चकबंदी इसी को कहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों को हमने इकट्ठा करके एक अपने लिए रख लिया, ये इसके लिए दे दिया इधर को। इससे क्या होगा कि ज़मीन इकट्ठा होगी तो हम खेती अच्छे से कर पाएंगे। 22 जुलाई 2016 को उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक 2015 पारित किया गया। 2015 का विधेयक था, 2016 में पारित किया गया 22 जुलाई 2016 को। 2016 में उत्तराखंड जोत चकबंदी अधिनियम लागू हुआ। 2022 में उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र हेतु जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली प्रख्यापित की गई, नियमावली बनाई 2020 में। वर्तमान में हरिद्वार और उधम सिंह नगर में एक एक चकबंदी इकाई कार्यरत हैं। इनमें चकबंदी कराने में प्रमुख योगदानकर्ता थे गणेश सिंह गरीब पौड़ी के थे,
और राजेंद्र सिंह रावत यमुना घाटी के थे। ये वाला सवाल भी आया है, राजेंद्र सिंह रावत चकबंदी कराने में मुख्य योगदानकर्ता कौन थे? तो राजेंद्र सिंह रावत। यमुना घाटी आपको मैंने दिखाई थी परसों।